ये HPCL देखिए काफ़ी बड़ी करेक्शन हो चुकी है और यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। दूसरी तरफ आप लेकर आइए इंटरग्लोब एविएशन, और यहाँ पर भी एक थोड़ी सी करेक्शन हुई थी, लेकिन अगेन वीरू, मैं जैसे बोलता हूँ ना बार बार कि ये कुछ और एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पर आपको पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको और बोलूँ, मैं पिछले 7-8 दिन से काफ़ी ट्रैवल कर रहा था। मैंने डोमेस्टिक तो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, मैं तो इंटरनेशनल उसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इतनी वेल रन एयरलाइन, मतलब ग्लोबल केसेस भी मिलने बहुत टफ है। जिस तरीके का बिज़नेस मॉडल इंटरग्लोब का है, मैं खैर वापसी मेरी इंटरग्लोब की फ़्लाइट नहीं थी, किसी और एयरलाइन की फ़्लाइट थी। मैं उसके बारे में नेगेटिवली बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे बता दिया कि क्यों इंटरग्लोब इतना चल रहा है। क्योंकि एक बिज़नेस करना जो होता है ना, वो कुछ ही कंपनियों को आता है, और उनमें से एक इंटरग्लोब एविएशन है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने एक सिंपल चीज़ पूछी थी जो उस एयरलाइन से, और इतना एस्केलेशन के बाद भी कोई मुझे उसका सही जवाब मिला नहीं। तो ये मतलब एक और रीज़न है कि मेरा ट्रस्ट जो है इस पर एक हमेशा रहा है कि ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। आपको देखिए किसी भी लेवल पर आपने लिया है, इसने बहुत पैसा बना के दिया आपको। अच्छा, ये इसके अंतर्राष्ट्रीय जो आई थिंक उड़ानें हैं अनुज, उसमें जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इन्होंने लिए हैं, उसमें उड़ान भरना कैसा लगा? अच्छा था? मैंने नहीं, उसमें मैं गया नहीं। मैं तो खैर किसी और एयरलाइन में गया था, क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स थे काफ़ी सारे, तो मैंने पॉइंट्स रिडीम करके फ़्लाइट बुक कर ली थी। तो इसके लिए तो पॉइंट्स का फ़ायदा उठा लिया था मैंने उस चक्कर में। लेकिन क्या होता है कि ये स्पेशली आप काफ़ी जब लंबी फ़्लाइट के बाद थक जाते हैं ना, मतलब काफ़ी लंबी ट्रैवल के बाद आप थक जाते हैं, प्लस ओरिजिनल फ़्लाइट आपकी फ्री की थी, कोई वो दिक्कत नहीं थी। तो वापसी में मैंने ऐसी उस एयरलाइन से पूछ लिया कि कोई अपग्रेड अवेलेबल है क्या। तो पता उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि सर अपग्रेड अवेलेबल है, लेकिन हम आपको दे नहीं सकते। जबकि 4 या 5 सीटें खाली थी। मैं कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले क्योंकि जो आपने टिकट ली थी वो आपने पॉइंट्स के थ्रू ली थी। मैं कहा ठीक है, वो पॉइंट्स के थ्रू मैंने टिकट ली थी, मैं समझता हूँ, लेकिन अब मैं उसको पे करके अपग्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो पे करके अपग्रेड कर देता हूँ मैं आपको। उन्होंने बोला कि सर वो अलाउड नहीं है। मैं कहा अच्छा अलाउड नहीं, ठीक है, अलग बात है। मैं कहा लेकिन आप अपने किसी सीनियर से पूछिए। मैं कहा कि आपकी वो 4 या 5 सीटें खाली जाने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि वो भरी हुई हैं, और मैं उसके लिए आपको पे करने को तैयार हूँ, ठीक है? आपके लिए तो वो रेवेन्यू है, आप उस रेवेन्यू को क्यों छोड़ रहे हैं? मैं कहा मैं जानना चाह रहा हूँ एक एज अ मतलब मैं कहा मैं एज एन एडिटर जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि आप रेवेन्यू छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन वो आपकी वो जो पॉलिसी इतनी आप उसके ऊपर स्टकअप रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर यही पॉलिसी है। मतलब मैं ये देख रहा था कि क्या मतलब यहाँ पर सामने मतलब आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं हो, वो खाली जा रही है सीट। ऐसा भी नहीं है कि वो भरी हुई है फ़्लाइट। खैर ये सब चीज़ें होती रहती हैं फिर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।